परी अपने दोस्त मोती के साथ बाग में खेल रही थी। अरे मोती, तुम तो कितने प्यारे दोस्त हो मेरे। तुम्हारे सुनहरे सोने के पंख तो सूरज की रोशनी में ऐसे चमकते हैं जैसे कोई हीरा चमक रहा हो। तुम मेरे पास हमेशा हमेशा के लिए रहोगे। मैं तुम्हें कभी भी किसी को नहीं दूंगी। परी बेटा, तुम इस मोर का बहुत ध्यान रखना। इसके सोने के पंख होने के कारण ये बहुत खास है। इससे लोग आकर्षित भी हो सकते हैं। अभी तक राजा को कोई सोने के पंख वाले मोर के बारे में पता नहीं चला, लेकिन जिस दिन पता चल जाएगा, राजा हमसे ये मोर छीन के ले जाएगा। हाँ माँ, मुझे पता है। मैं इसे अपने से भी ज्यादा संभाल के रखती हूँ। मैं इसको कभी अकेला छोड़ता ही नहीं हूँ। मैं इसके आसपास हमेशा रहती हूँ। और भाई, मुझे तो लगता है कि इनके पास कोई जादू का मोर है, सोने के पंखों वाला मोर। कभी सुना तो नहीं है, लेकिन लगता तो है कि ऐसा होता है। अरे देखा है? अरे यही तो वो मोर है जिसके बारे में सब बात कर रहे थे। हाँ, इसके पंखों में सोना छुपा हुआ है। अगर हम इसे पकड़ ले तो हमारी गरीबी दूर हो सकती है। अरे हाँ हाँ, इसको बस बेचने की देर है। लेकिन ध्यान से, कहीं ये परी यहाँ पे वापस ना आ जाए। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे मोर को क्यों देख रहे हो इस तरह से? अरे वो तो, अरे बेटा, अरे वो हम तो बस देखने आए थे कि ये मोर कैसा है। हाँ? कहते हैं कि वे सोने के पंख वाला सुनहरा मोर है। हाँ, तो लेकिन ये मेरा दोस्त है, कोई खिलौना नहीं। आप लोग इसे परेशान क्यों कर रहे हो? अरे ये तो सच में जादुई है। हमें इसे राजा के पास ले जाना चाहिए। नहीं, ये मेरा दोस्त है। इसे किसी को भी देने का सवाल ही नहीं उठता। आप लोग तुरंत यहाँ से चले जाएं। माँ, आज गांव वाले मेरे मोर को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। उनका कहना था कि इसे राजा के पास ले जाना चाहिए। बेटी, ये मोर अलग है और शायद इसी वजह से लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं। लोग उसकी जादुई ताकत को नहीं समझ सकते। अरे भैया, ये मोर तो जादुई लगता है। अगर हम राजा को इसके बारे में बताएंगे तो हमें इनाम जरूर मिलेगा। मंत्री जी, आपके लिए एक खबर लाए हैं। वहाँ परी के पास एक जादुई मोर है। और पता है, उस मोर के पास जादुई पंख भी है जो कि सुनहरे हैं और सोने के हैं। अरे क्या बात कर रहे हो? कहीं मजाक तो नहीं कर रहे? अरे मोर नहीं होता, वो भी सोने वाला। नहीं नहीं मंत्री जी, उसके पास है। हम आपको हकीकत में दिखा सकते हैं। देखा देखा मंत्री जी, हम सच बोल रहे थे ना। हाँ, देखो कैसे वो सोने का मोर नाच रहा है और उसके सुनहरे पंख कैसे चमक रहे हैं। अरे बाप रे,
ये तो अद्भुत है। हमने तो ऐसा कभी भी नहीं देखा और ना ही सुना है। ये मोर अगर हमारे महल में आ गया तो महाराज मुझे उपहार में कुछ ना कुछ तो जरूर देंगे। महाराज, मैं आपके लिए एक अनोखी सूचना लेकर आया हूँ। मंत्री जी, आप तो हमेशा ही अनोखी सूचना लेकर आते हैं। तो बताइए, आज कौन सी अनोखी सूचना लेकर आए हैं आप मेरे लिए? हाँ? महाराज, गांव में एक गरीब लड़की के पास ऐसा मोर है जिसके सोने के पंख है और वे सुनहरा मोर है महाराज। क्या मजाक तो नहीं कर रहे आप मंत्री जी? अरे नहीं महाराज, मैं आपसे मजाक करने की जुर्रत कैसे कर सकता हूँ? और जिसने मुझे ये खबर दी है उसे तो इनाम भी चाहिए। अगर ये बात सच है तो वह मोर राजमहल का शान होगा। मैं इनाम जरूर दूंगा जिसने भी तुम्हें ये सूचना दी है उसे। जी महाराज। ऐसा अद्भुत मूल, मुझे उसे देखना है। उस लड़की को जल्दी से दरबार में बुलाइए। बेटा, मैं तुम्हें पहले ही कहा था ना कि जैसे ही राजा को ये सूचना मिलेगी, राजा हमसे मोर जरूर छीन लेंगे। ये तुम्हारे पिता की आखिरी निशानी है, ये जानी नहीं चाहिए परी। हाँ माँ, तुम चिंता मत करो, चाहे मुझे किसी भी सजा से गुजरना पड़े, पर मैं अपने मोर को किसी को भी नहीं दूंगी। ये मेरे पिता की आखिरी निशानी है और ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त भी है। मैं इसे छोड़कर जी नहीं सकती हूँ। तुम्हारा नाम परी है? जी महाराज। वाह, ये मोर तो वाकई अद्भुत है। इसकी सुनहरे पंख की क्षमता तो किसी जादू से कम नहीं। परी, मैं चाहता हूँ कि तुम ये मोर मुझे दे दो। इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारा सोना दूंगा, बहुत सारा। महाराज, ये मोर मेरे पिता की आखिरी निशानी है। मैं इसे किसी भी कीमत पर छोड़ नहीं सकती। ये मेरे लिए अनमोल है, मोल है। तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रही हो? मैं इस राज्य का राजा हूँ और तुम मेरे आदेश को पालन करने से इनकार कर रही हो। महाराज, मैं आपसे विनम्रता से कह रही हूँ कि मैं अपने मोर को किसी के भी हवाले नहीं कर सकती। मंत्री, इस लड़की को उसके जिद्दीपने के लिए सजा दी जाए। इसे कारागार में डाल दो ताकि ये समझ पाए कि किसी राजा के आदेश को ठुकराने का क्या मतलब होता है। जो आज्ञा महाराज। मोर, मैं तुमसे दूर कैसे रहूंगी? तुम्हारे बिना ये समय बहुत मुश्किल है। यहाँ पर जो लड़की बंधी हुई थी, वह कहाँ गई? राजकुमार, कल रात यहाँ पर बहुत अजीब घटना घटे। ऐसा क्या हो गया राजमहल में? राजकुमार, कल बहुत सारे मोर इस कारागार में आ गए थे अचानक से और सबने पीहू पीहू करके जोर जोर से आवाज लगनी शुरू कर दी। फिर महाराज, हैरानी की बात तो यह है कि एक मोर मेरे पास आया और मुझे अपने पंखों से उसने मारा और मेरे पास से चाबी लेकर और परी को दे दिया। क्या ये सच बोल रहे हो कि कोई काल्पनिक कथा सुना रहे हो तुम? कहीं ये झूठ तो नहीं? मैं बिल्कुल सत्य बोल रहा हूँ राजकुमार। मोर ने हमला कर दिया हम सब पर और पंखों के बीच में उसे छुपा कर ले गया। सैनिक, ये तो बेहद अद्भुत है। पिताजी, परी का साहस और अपने मोर के प्रति उसका प्रेम देखकर मैं उसे प्रभावित हुआ हूँ। पिताजी, मेरे पास एक सुझाव है।
अगर आप कहें तो मैं उस लड़की के साथ विवाह कर लूं, जिससे कि वो मोर हमारे राजमहल की शान बन जाए। मुझे उसी लड़की से विवाह करना है। इस तरह मोर भी हमारे महल में रह सकेगा और वो बहादुर लड़की भी हमारे परिवार का हिस्सा बनेगी। तुम्हारी बात तो सही है पुत्र। इस तरह से वो मोर भी हमारे राज्य की शान बनेगा और परी का साहस भी हमारे राज्य का एक उदाहरण होगा। परी, मेरे बेटे अर्जुन ने तुम्हारे साहस से प्रभावित होकर तुमसे विवाह करने का निर्णय लिया है। क्या तुम इस प्रस्ताव को स्वीकार करती हो? महाराज, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी, पर महाराज, आप मेरे जैसे गरीब लड़की से अपने राजकुमार का विवाह क्यों करवाना चाहते हैं? परी, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ। पहली बात तो ये कि तुमने सुनहरे मोर के प्रति अपना प्रेम को जताते हुए स्वर्ण आभूषणों का लालच नहीं किया। तुमने मेरे दिए हुए उपहार को चयन ना करके अपने मां को चयन किया। दूसरी बात ये कि मैंने तुम्हें कारागार में डाल दिया, तभी भी तुम इन मोरों की सहायता से निडर होकर बहादुरी से बाहर निकल गई। और तीसरी बात, मैंने तुम्हारे सामने अपने बेटे के साथ विवाह करने का प्रस्ताव किया तो तुमने उसमें भी शंका की। सुनो परी, तुम बहुत ही साहसी और निडर लड़की हो। तुम्हें किसी चीज का कोई भी लोभ नहीं है। राजा के प्रस्ताव रखने पर हर व्यक्ति राजा की हाँ में हाँ मिलाता है, पर तुमने मुझे इनकार करके ये जताया कि तुम कितनी स्वाभिमानी लड़की हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। मैं तुमसे निवेदन करता हूँ कि तुम मेरे राजकुमार के साथ विवाह करो और हमारे राजमहल की रौनक में 4 चांद लगाओ। मैं ये प्रस्ताव स्वीकार करती हूँ। कितना सुंदर जोड़ा है। परी के साहस ने आज उसे महारानी बना दिया। हाँ, और वो मोर भी अब हमारे राजमहल की शान बनेगा। सच कहता हूँ परी, तुम्हारे इस मोर ने महल को जादुई बना दिया है। आज तुमने ये साबित कर दिया कि प्रेम और निष्ठा किसी भी कठिनाई को पार कर सकती है। महाराज, मेरे लिए ये सब किसी सपने के सच होने जैसा है। पता है परी, तुम्हारा ये मोर ना केवल अद्भुत है, बल्कि इसके होने से महल में एक विशेष ऊर्जा बनी रहती है। मुझे लगता है कि इसने हमारे राज्य की रक्षा के लिए एक ढाल की तरह काम किया है। हाँ अर्जुन, ये मोर मेरी जान है। इसके बिना मैं अधूरी हूँ। मैं हमेशा इसके साथ रहना चाहती हूँ। महाराज, आपको एक अद्भुत बात बतानी है। क्या हुआ मंत्री? इतने परेशान क्यों लग रहे हो? महाराज, आपको एक खबर सुनानी है। अपने पड़ोसी राज्य में एक लड़की के पास मोर है। बताया जाता है कि ये मोर जादुई शक्तियों वाला है और इसकी सुनहरी पंखों में विशेषता है जो युद्ध में विजय दिलाने का सहायक हो सकता है। महाराज वीर सिंह, इस मोर के पास जादुई शक्तियां है। अगर ये हमारे राज्य में होता तो हमारी सेना को पराजय बना सकता था। तो इस मोर को हासिल करना होगा। मैं इस राज्य पर आक्रमण करूंगा और मोर को अपने अधिकार में ले लूंगा। इसके बिना हमारा राज्य अधूरा है। पुत्र, ये अचानक हमला कहां से हो रहा है? हमें इसकी कोई खबर नहीं थी। महाराज, वीर सिंह हमारे राज्य के मोर को प्राप्त करना चाहता है। उसे इसकी जादुई शक्ति का लालच है, लेकिन हम उसे ऐसा नहीं करने दे सकते। हमारी सेना को तैयार करो
हम अपने राज्य और इस मोर की रक्षा करेंगे। मोर, तुम्हें देखकर मुझे चिंता हो रही है। ये लोग तुम्हें हासिल करने के लिए हमारे राज्य को तबाह करने पर तुले हुए हैं। मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकती। याद रखो, हम इस मोर को हासिल करने के लिए आए हैं और ये हमारे विजय का प्रतीक बनेगा। हम अपने राज्य और अपने प्रियजनों की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। वीरता से युद्ध करो। इस परिस्थिति को देखकर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। इससे समझ आता है कि केवल सेना के बल से वह मोर प्राप्त नहीं कर सकता। ये मोर वास्तव में जादुई है, लेकिन इससे मेरे पास आना ही होगा। मैं हार नहीं मानूंगा। राजकुमार अर्जुन, महाराज वीर सिंह दोस्ती का प्रस्ताव लेकर आपके पास संदेश भेज रहे हैं। वो युद्ध का समाप्त करना चाहते हैं। अगर वो सच में दोस्ती चाहते हैं तो ये हमारे राज्य के लिए अच्छा होगा। हमें इस प्रस्ताव पर विचार करना चाहिए। अर्जुन को छोड़ने की एक ही शर्त है, तुम अपना मोर हमें सौंप दो, तभी हम तुम्हारे राज्य को बख्श देंगे। ये कैसी क्रूरता है। अपने स्वार्थ के लिए तुमने धोखा किया, लेकिन मैं अर्जुन को किसी भी कीमत पर नहीं खो सकती। नहीं मोर, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकती। तुम मेरे जीवन का हिस्सा हो। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? मुझे तुम दोनों ही बहुत प्रिय हो। मैं तुम दोनों में से किसी भी एक का चयन नहीं कर सकती। जाओ दोस्त, मेरे अर्जुन को बचा के लाओ। और हाँ, ध्यान रहे कि तुम्हें भी कोई क्षति ना पहुंचाए। मैं तुम दोनों से ही बहुत प्रेम करती हूँ और किसी एक का भी बलिदान मुझे स्वीकार नहीं है। ये क्या है? मुझे इसकी इतनी शक्ति का अंदाजा नहीं था। अर्जुन, मोर की मृत्यु कैसे हुई? महाराज, मोर ने ही मेरी जान बचाई है। जब मुझ पर हमला होता है तो मोर मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता है और अपनी शक्तियों का उपयोग करता है। उसकी जादुई शक्तियों से वीर सिंह की सेना भयभीत हो जाती है। मोर अपने चमकदार सुनहरे पंखों को फैलाकर एक शक्तिशाली आभा उत्पन्न करता है जो वीर सिंह के सेना को बेबस कर देता है। उसने तो तुम्हारी जान बचाई, फिर उसकी मृत्यु कैसे हुई? ये बेहद दुखद घटना है महाराज। मैं बेबस था, मैं कुछ नहीं कर सका। महाराज, वीर सिंह धोखे से मोर को पकड़ लेता है और उसके पंखों को काट देता है। पंख कटते ही मोर लहूलुहान हो जाता है और अपने प्राण त्याग देता है महाराज। फिर सारे मोर एक साथ इकट्ठा होते हैं और वीर सिंह पर हमला करते हैं। मेरे मोर के साथ वीर सिंह ने ऐसे किया। अर्जुन, अब क्या होगा? परी को कैसे संभालोगे? परी और मोर का रिश्ता तो बहुत अनोखा था। माँ, परी अपनी आंखों में आंसू लिए दिन रात उसके बिना बैठी रहती है। उसकी हंसी कहीं खो चुकी है। बेटा, राजमहल के सभी लोग परी की ये हालत देखकर बेहद चिंतित है, लेकिन किसी के पास कोई उपाय नहीं है। परी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। मुझे पता है कि मोर तुम्हारे लिए अनमोल था, लेकिन उसके बिना खुद को खो देना ये भी तो ठीक नहीं है। अर्जुन, तुम नहीं समझ सकते। वह केवल एक मोर नहीं था, वह मेरे बचपन का साथी, मेरा दोस्त और मेरे पिता की आखिरी निशानी था। उसकी जादुई उपस्थिति ने ही तो मुझे जीवित रखा था। अब मैं बिल्कुल अकेली महसूस करती हूँ। परी,
हमें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। मोर हमेशा हमारे दिलों में रहेगा, हमेशा हमारे साथ रहेगा। बेत जी, मोर के जाने के बाद से ही परी की हालत दिन ब दिन खराब होती रही है। उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। ना उसे भूख लगती है, ना ही वो किसी से बात करती है। वह दिन भर महल की बागीचे में उदास बैठी रहती है और आसमान की तरह देखती रहती है। उसकी इस हालत को देख महल के लोग भी दुखी है। कुछ कीजिए। देखिए महाराज, परी का जो मोर के साथ लगाव था वो बहुत ही गहरा था। परी को अभी संभालने में समय लगेगा। उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है अभी। महाराज, परी का ये हाल मुझसे नहीं देखा जा रहा। उसका शरीर तो यहाँ है, पर उसकी आत्मा कहीं और भटक रही है। हमें कुछ करना होगा महाराज। मैंने सभी वेदों को बुला लिया है, लेकिन उन सब का कहना है कि उसकी बीमारी का इलाज नहीं है। उसकी हालत तो सिर्फ उसके दिल के दुख से जुड़ी हुई है। अर्जुन, तुम क्या जानो मोर मेरे लिए क्या था। वह मेरे बचपन का साथी था, मेरी सारी खुशियों का हिस्सा था। वह मेरे बिना कैसे जा सकता है। हम सब तुम्हारे साथ है परी, लेकिन तुम इस तरह खुद को अकेले कर लोगी तो कैसे चलेगा। ये अकेलापन खुद चुना नहीं है मैंने, बल्कि मोर के बिना ये खुद ही मेरे हिस्से आ गया है। वह सिर्फ एक पक्षी नहीं था, वह मेरे दिल का हिस्सा था। परी, बेटा अपनी जिंदगी को यूं ही बर्बाद मत करो। तुम्हारे दुखों का असर पूरी महल पे पड़ रहा है। राजा साहब, आप नहीं समझोगे। किसी ने अपना सबसे प्यारा साथी खोया हो, वही इसका दर्द समझ सकता है। मोर, तुम वापस आ गए। मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए थे? मोर, मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूँ। मैं हर दिन तुम्हारी कमी महसूस करती हूँ। परी, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? क्या बात है? अर्जुन, मैंने सपना देखा था। मेरा मोर लौट आया है। वह मेरे पास वापस आ रहा है। सपना? परी, ये बस तुम्हारा भ्रम है। सपने का सच से क्या वास्ता? नहीं अर्जुन, मुझे यकीन है कि ये सपना सिर्फ सपना नहीं था। वह वापस आएगा, मुझे विश्वास है। परी, मुझे तुम्हारी बातों पर पूरा भरोसा है। तुम अपनी आंखें बंद कर लो। अगर ये दृश्य सत्य है तो मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। परी, परी, जल्दी चलो मेरे साथ, तुम्हें कुछ दिखाना है। ऐसा क्या हो गया है? अब इस जीवन में कुछ भी अद्भुत नहीं हो सकता है। देखो परी, देखो, बगीचे में केवल एक मोर नहीं, बल्कि सुनहरे पंखों वाले मोरों का एक विशाल झुंड है और धीरे धीरे पास आते जा रहा है। तुम्हें यकीन है कि ये सच है? तुम वापस आ गए हो। तुम तो सच में आ गए। मुझे लगा था कि ये सिर्फ मेरा भ्रम है। तुम्हारे प्रेम और विश्वास ने मोर को यहाँ पे खींच लाया है। मैं और मेरा पूरा परिवार अब हमेशा तुम्हारे साथ है। हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। परी, ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। तुम्हारा प्रेम और विश्वास सचमुच अद्भुत है। मैंने कहा था ना परी, तुम्हारा प्यार उसे वापस ले आएगा।
लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये सच में इतना चमत्कार कर देगा। परी, आज हमने देखा कि सच्ची प्रेम और विश्वास में कितनी शक्ति होती है। तुमने हम सबको दिखा दिया कि यदि विश्वास सच्चा हो तो कोई भी चीज असंभव नहीं है। देखो मंत्री, मोर की उपस्थिति के कारण महल का रौनक कितना बढ़ गया है। मोर के सुनहरे पंखों से चमकते हुए महल की दीवारें और बगीचे की सुंदरता अद्भुत दिखने लगी है। परी और मोरों का झुंड महल के चारों ओर घूमते हुए कितने अच्छे लग रहे हैं। क्यों मंत्री, है ना? महाराज देखिए ना, महल की रौनक कितनी बढ़ गई है। ये दृश्य देखकर मन प्रफुल्लित हो जाता है। महाराज, हमारे महल को किसी की भी नजर ना लगे। ये परी और मोर के प्रेम की कहानी का असर है। आज हमारा महल पहले से अधिक खुशहाल और सुंदर लग रहा है। इन दोनों का जो संबंध है वो अद्भुत है, जिसे स्वयं ईश्वर ने ऊपर से भेजा है। तुम सच में मेरे लिए लौट आए। अब मैं हमेशा खुश रहूंगी। मेरे लिए तुमसे बढ़कर कोई नहीं है। परी, तुमने हम सबको सिखाया कि सच्चे प्रेम में अद्भुत शक्ति होती है। तुम्हारी कहानी पूरे राज्य के लिए प्रेरणा बन गई है। अब कोई भी ये नहीं कहेगा कि सपने केवल भ्रम होते हैं। तुम्हारे सपने ने तो असंभव को भी संभव बना दिया। यह सिर्फ मेरा सपना नहीं था, यह मेरे और मोर के बीच का वह रिश्ता था जिसने हमें अलग नहीं होने दिया। हम हमेशा साथ रहेंगे। ये कैसे हो सकता है? क्या ये सच है? मोर, तुम सच में वापस आ गए। तुम मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी हो। तुम्हारे बिना मैं अधूरी थी। यह एक चमत्कार से कम नहीं है। परी, तुम्हारा और मोर का रिश्ता वाकई किसी जादू से कम नहीं है। मोती, तुम मेरे लिए केवल एक साथी नहीं हो, तुम मेरी ताकत हो। तुमने मुझे सिखाया है कि सच्चे प्यार और विश्वास के बल पर किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है।